अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या नाम है आपका? जी मैं मोहम्मद हुमायूं जमील हूँ। हम आज लाहौर से आए यहाँ पे। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हम में से जो लोग यहाँ पर समात में घूमने के लिए आए हैं तो उन्हें देख के अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये बहरीन का बाज़ार है। लेकिन अभी इस वक्त मैं बड़े बड़े पत्थरों पर खड़ा हूँ, वो पत्थर जो कभी दरिया का हिस्सा थे। सैलाब आया, सैलाब ने ये बड़े बड़े पत्थर इतनी तेज़ी से जब पानी आया तो ये सारे के सारे पत्थर जो है पानी के साथ बहते हुए इस वक्त बाज़ार का हिस्सा बन चुके हैं। और बाकी मनाज़र आप वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, बाज़ार नहीं रहा, बाज़ार दरिया का हिस्सा बन गया, होटल सारे ख़त्म हो गए। कहा जाता है कि यहाँ बहुत ही वीआईपी होटल और बहुत ही तादाद में 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स थे। जी बिल्कुल, अगर आप वीडियो में दिखा सके मेरे पीछे तो ये दरिया का रास्ता था, लेकिन जैसे दरिया ने काट लिया है तो दरिया काट लेते हुए होटल्स को तबाह करते हुए निकल गया। और दोनों तरफ सड़कें थी, उनका आपस में रास्ता भी ख़त्म हो गया हुआ है। और होटल्स चौथे फ्लोर तक होटल्स में पानी गया और होटल्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे होटल्स हैं जिनका नामो निशान ख़त्म हो गया है, कुछ ऐसे हैं जिनकी बेसमेंट्स दरिया के पानी के साथ आने वाली रेत से भरे हुए हैं और उनकी बिल्डिंग्स गिर गई हैं, कुछ गिर रही हैं। और ये सिलसिला जी नाजरीन, आप ये देख भी सकते हैं कि ये सामने रोड नज़र आ रहा है। ये रोड जो है ये सीधा बाज़ार के साथ लिंक हो रहा था और इस पॉइंट पर जो है वो ब्रिज था और ब्रिज भी टूट गया है। और इसके साथ साथ असल लोकेशन जो दरिया की थी वो ये थी, दरिया ने यूं ही काट लिया तो ये इसके साथ जो होटल वगैरह थे ये सारे तबाह हो गए। और साथ ही आप सारे मनाज़र देख रहे हैं, तो ये जो मेन रोड था जो सवात से आ रहा था बहरीन है, बहरीन से आगे ये कलाम की तरफ जा रहा था, तो ये अब रोड का भी बिल्कुल नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। जी हुमायूं साहब, आप और क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ क्या लोगों की क्या इसमें कोऑपरेशन हो रही है और गवर्नमेंट इस मामले में क्या कर रही है? क्या वो कुछ अमदादी कार्रवाई कर रही है या नहीं? सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, आर्म फोर्सेस, उसमें हमारे आर्मी के नौजवान भी मौजूद हैं और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने सवात से लेके हम सवात, मदीन, बहरीन ये सारा इलाका घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे। हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने पूरी तौर पे आर्जी तौर पे पुल भी बनाना शुरू कर दिए हैं, सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस उनके साथ हैं। अब सबसे आखिर में जो ज़रूरी बात है कि आवाम इस सब में क्या कर सकती थी। हम लोग जैसे कि आज हम लोगों के दिए हुए डोनेशन, राशन, कपड़ा, जूता, पानी, ये सब चीज़ें यहाँ पर लेके पहुँचे हैं। और मैं यहाँ पे अपने लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी कौम ने बड़ी तादाद में डोनेशंस दी और वो यहाँ पे लोग ट्रकों की शक्ल में यहाँ पर अमदाद लेके आ रहे हैं। बस यहाँ पर आके ये कोशिश करें कि जो हकदार है सिर्फ उसको पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी पहाड़ों के ऊपर से नीचे उतर के आ गए हुए जो सिर्फ राशन लेने की खातिर नीचे जमा हुए हैं। जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि लोग जो सही मुस्तहिक हैं उनके पास राशन जो है वो हम किस तरह पहुँचा सकते हैं? उसमें ये है कि अब हमें देखना पड़ता है। अब साफ पता चल रहा है कौन लोग किनके घर गिरे हुए हैं, वो अफेक्टेड हैं, और जितने सारे सामने ट्रकों के पीछे भागने वाले सारे प्रोफेशनल भिखारी बने हुए हैं। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम पिछले वीक जो है वो राजनपुर में गए हैं, तो राजनपुर और फाजलपुर में भी यही सिचुएशन थी कि लोग जो है वो ट्रकों के पीछे इस तरह सवार हो रहे थे जिस तरह कोई खुदा न खास्ता जो बंदर होते हैं वो इसके साथ चिपटे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ भी लोग इस तरह कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे भी हालात उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मुख्तलिफ यहाँ पे नज़र आई है कि वहाँ पे फाजिलपुर में हमें पुलिस बिल्कुल नज़र नहीं आई। यहाँ पर पुलिस बड़ी तादाद में नज़र आ रही है, लेकिन वो पुलिस भी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे जैसे कहा जाता है ना कि हम कौम नहीं, हमें जत्था बन गए, तो लोग यहाँ पे जत्थों की शक्ल में निकले हुए हैं। अब इसमें एक ही चीज़ की कमी है, वो ये कि गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी बनाए जिस पे डोनेट करने वालों को और लेने वालों को दोनों को कनेक्ट किया जा सके, ताकि पाथवे बन जाए। देने वाले को पता हो मैंने इसको जाके देना है, और लेने वाले को पता हो ये आ रहा है, हमारी कैपेसिटी कितनी, हमारी प्रोडक्शन क्या है, ये दोनों चीज़ें हमारी डिफाइन हो जाए तो हम इस चीज़ों को अच्छे तरीके से करें। जी हुमायूं साहब, आप लाहौर से आए हुए हैं, तो आपने क्या फ़ील किया कि क्या होना चाहिए मुस्तक़बिल के बारे में कि ये जो हमारे होटल्स तबाह हो गए हैं? इसके अलावा इरफान साहब माशाल्लाह आप इस चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी है, आज नहीं साल 2 साल 4 10 में सैलाब आता है, 14 में आता है, फिर 22 में सैलाब आ जाता है। तो क्या हम हर साल इसी तरीके से लोग तबाह होते रहेंगे? हम दुनिया से लोगों से मुल्की गैर मुल्की फंड इकट्ठा करेंगे, चंदा मांगेंगे, लोगों को स्टेबल करेंगे। अब साल 1.5 साल लोग ये स्टेबल होते नजर नहीं आ रहे। हमें चाहिए कि हम इसको हल करें, इसको कुछ सदबाब करें, हमें डैम बनाने चाहिए। दुनिया डैम बना रही है, चाइना को देखो बड़ी तादाद में डैम बना गया, इंडिया पानी पे आए दिन कोई नया से नया डैम बना रहा है। हम आखिर क्यों नहीं बना सकते? हमने
एटम बम बना लिया, डैम नहीं बना। अच्छा, एक और बात हुमायूं साहब है कि ये लोग जो हैं बाज़ दफ़ा ये है कि अब दरिया के साथ हमें कुछ ना कुछ गैप भी रखना चाहिए। हमारी भी इसमें कुछ गलती आपको क्या लगता है कि है या नहीं, कि लोगों ने जो है वो दरिया के साथ कोई सेफ्टी इक़दाम किए बगैर जो है उसके ऊपर होटल्स बनाए हुए हैं? देखिए जी, ये यहाँ पे तो चलो दरिया का रास्ता कट गया ना, अगर पीछे हमने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जो दरिया से कुछ इंचेस के फासले में दरिया उधर उसके किनारे के ऊपर घर बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं उन्हें कहा कि आप आओ और इस दरिया बहते हुए दरिया के साथ जो है ना, अगर पानी है, अल्लाह ताला की कुदरत है, एक ताकत है, पानी के आगे आप नहीं रुक सकते, आप उसके किनारे पे आके रहना शुरू कर दो। इसमें ज़ाहिर है हमारी गवर्नमेंट की भी कोताहियाँ हैं, ये भी देखना चाहिए कि इन लोगों को अगर जगह का मसला है, कोई जगह प्रोवाइड करें, ये कोई भी चीज़ है, इन सब चीज़ों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, तमाम इदारे बैठें और इसका फैसला करें। हम ये जाने हर साल और ये कीमती मुलाका अरबों का नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान अलग हुआ, क्या जो जानी नुकसान हुआ उसका तो कोई हम मुतबादल दे ही नहीं सकते। जो अरबों का नुकसान हुआ हमारे मुल्क पहले जो है ना वो तो नज़ली की तरफ है, हम उसको जो है ऐसे अभी हम कोविड के साने से निकले, अब फिर हम जो है ना सैलाब के साने में जो है आ गए हैं, तो कब तक हम ये सारे नुकसान बर्दाश्त करते हैं? जी बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब। वैसे मैंने आपकी खिदमात के बारे में सुना है कि आप पहले राजनपुर भी गए, फाजलपुर भी गए और आप माशाल्लाह से आप जो है वो स्वात आए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान है कि आप बज़ाते खुद इधर स्वात की तरफ आएंगे या किसी और इलाके का आप रुख करना चाहते हैं? और क्या आपने इसके लिए कोई मैनेजमेंट की हुई है कि आपने क्या चीज़ मैनेज की है और आपने क्या इससे अंदाज़ा लगाया कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं हालात के मुताबिक? हमें कपड़ों की ज़रूरत है या राशन की ज़रूरत है या हमें कुछ ऐसे पैसों की ज़रूरत है जो हम इनको दे सकें और आगे जो है वो मज़ीद कोई बेहतरी आ सके? तो आपका क्या ख्याल है? इसमें फ्यूचर में हमें राशन की ज़रूरत नहीं है, राशन बड़ी तादाद में पहुँच गया है। राशन देना है तो आपको पहाड़ों पे चढ़ना होगा, उन रास्तों पे जाना होगा राशन देने के लिए जहाँ वाकई डिज़ायर कह रहा हूँ डिज़र्विंग पीपल जहाँ पर मौजूद है, वहाँ तक हम लोग डरते हुए जाते नहीं हैं। मेन रास्ते पे जो लोग नज़र आते हैं उन्हें देके चले जाते हैं, एक चीज़। दूसरा, हमें इन लोगों को एक घर बनाने की तरफ सेकंड फेज़ में जाना होगा। जैसे भी हम राजनपुर गए तो वहाँ पे हमने देखा कि लोगों को 2 गार्डर, 12 बांस, 1 खिड़की, 1 दरवाजे की ज़रूरत है ताकि वो अपना एक घर बना सकें। और ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करने की। हाँ, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस वक्त मौसम बड़ा ठंडा है यहाँ पे, आप भी ये महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यही 1 महीने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, फिर हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी, रज़ाइयाँ, कंबल, बिस्तर, ये चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। फिर हम आपसे ये सब लोगों से दरख्वास्त करेंगे हमें दें। और एक चीज़, हम नेक्स्ट फेज़ में हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने अपने कुछ मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया। आप कह लें कि उनको यहाँ पे अपने तरह दिखा दिया, बता दिया, नेक्स्ट टाइम वो आपके फंड्स लेके आएंगे। हम जो है, मैं और इरफान साहब, हम नेक्स्ट टाइम निकल रहे हैं मेडिकल कैंप्स लगाने की तरफ इंशाल्लाह। उसके लिए हम फिर आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे, आप लोगों से फिर चंदा इकट्ठा करेंगे और चंदे को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों की तरफ। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने हमें गाइड किया और आपकी काविशों की वजह से हमें बहुत खुशी हुई कि मैं आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें आपकी और मेरी कोई काविश नहीं है। ये वो लोग थे जिन लोगों ने अपने घरों से जो वो दे सकते थे, थोड़ा ज़्यादा जो किसी ने दिया। आपने देखा होगा कल हमें एक बच्ची एक हेयर कम दे गई और 2 हेयर बैंड्स दे गई, वो उसका आखिर जज्बा था, उसने घर वालों से कुछ सीखा, वो चीज़ दे आई। तो इस तरीके से इन लोगों ने चीज़ें दी और हमने वो लोगों में तकसीम करी, इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, और आपने जो पीछे राजनपुर और फाजलपुर में जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की लोगों के दरमियान उस वक्त जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसकी निस्बत आप क्या कहते हैं कि ये हमारा ये जो स्वाद वाला जो है सिस्टम, इसमें कोई चेंजिंग आई है, कोई बेहतरी आई है? या बेहतरी इस तरह से कि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद एक्टिव है, उन लोगों को सपोर्ट भी कर रही है। और यहाँ पे जो राजनपुर में जैसे में पुलिस बिल्कुल नज़र नहीं आई, यहाँ पर वो लोग थे, चाहे क्राउड उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी तौर पर कोशिश जरूर की। और आखिर में हम यहाँ पे स्वात के जो लोकल्स हैं हमारे साथ, यहाँ पे लाइन ग्रुप है, उन लोगों ने हमें बहुत ताउन किया, वरना हम तो नहीं जानते थे कि हमारा अफेक्टेड एरिया, टारगेट एरिया कहाँ पे है। जी भाईजान, आप अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा दें और जो भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग स्वात आ गए और 7 लोगों के लिए आप लोगों ने बोनस दिए। मेन लाइन सुबहानारी बात कर रहा हूँ डॉक्टर। और हम जो है ना इधर लोकल जितने कालाम में है और बारेन मजन सैलाब का 6 दिन है, हम मुसलसल फ्री कैंप लगा लेते हैं, लोगों को राशन वगैरह दे रही है। और बाकी जो अपने हम लोगों से जितने हेल्प हो सकती है हम लोग करवा देते हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट भी करवा देते हैं और हम लोकल भी करवाते हैं ना। और बाकी आप लोग भी आ गए लाहौर से, आप लोगों को तो स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम लाइन्स क्लब वाले। तो आप लोगों ने उधर लाहौर से आकर इन लोगों की हेल्प की है
बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। चलें जी, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, बल्कि हम उन लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे यहाँ आने की वजह बने और जिन लोगों ने हमें डोनेशंस दी और फिर हमने आपके तावन से वो हकदार तक पहुँचाई। इंशाल्लाह ये सिलसिला आप सबके तावन से चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।